मानगो थाना अंतर्गत सुंदरवन फेज 2 में हमने सुबह एक खबर दिखाया था कि यहाँ पर डॉक्टर शाहिद अनवर के फ्लैट नंबर 325 में चोरों द्वारा लाखों की नगद और ज्वेलरी की चोरी कर ली थी। लेकिन अब इसमें मामले में यह आया कि केवल यह मामला यही नहीं थमा है। दरअसल यहाँ पर चोरों ने एक घर पर हाथ साफ नहीं किया है, बल्कि अगल बगल और भी घर पर साफ किया है। वहीं डॉक्टर के सामने में जो डुप्लेक्स था उस पर भी चोरों ने हाथ साफ करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी तरह से वह इस प्रयास में नाकाम रहे। लेकिन डॉक्टर के घर पर लाखों रुपए की चोरी होने के बाद यहाँ पर अब एक मामला और सामने आया है कि केपीएस के स्कूल की जो टीचर है तरन्नुम, अब उनके घर पर भी चोरों ने लगभग 14 से 15 लाख रुपए की चोरी कर ली, जिसमें से 14 से 14.5 लाख रुपए का जेवर बताया जा रहा है, वहीं 50 से 55 हजार रुपए कैश बताया जा रहा है। अब यहाँ पर मानगो थाना और साथ ही जिला के पुलिस के ऊपर में बहुत बड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही है कि इस मामले का अब वैसे किस प्रकार से खुलासा होगा और इस मामले का उद्भेदन पुलिस कब तक करती है। बहुत ही एक सोचने वाली बात है कि इस प्रकार से जो सोसाइटी है, कॉलोनियों में तो हो रही थी कि चोरी आए दिन होते थे, जहां पर जो कॉलोनी है वहां पर ऐसे घटनाएं अक्सर होते रही है। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल है कि अब सुंदरवन जैसे सोसाइटी में भी इस प्रकार का काम हो रहा है। यहाँ की जो कमेटी है जो लगातार दावा करती है कि यहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी, उसको लेकर के काफ़ी पुख्ता इंतजाम है, जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा है। लेकिन जब यहाँ पर पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरा का जांच किया गया तो उसमें से अधिकतर कैमरे खराब पाए गए हैं। चोरों का जो चोरी करने का तरीका है, जो एक सीसीटीवी फुटेज निकला है उसमें देखा जा सकता है कि चोर हाथ में दस्ताना पहन करके आए हैं, नंगे पांव हैं, ताकि फिंगरप्रिंट जो जब दरवाज़ा तोड़ा जाएगा या उसे खोला जाएगा तो फिंगरप्रिंट उसमें ना आए। इसलिए चोरों ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से चोरी के घटना को अंजाम दिया है। अभी हालिया में ही मानगो थाना में एक चोरी की घटना घटित हुई थी, हालांकि पुलिस द्वारा उसका उद्भेदन कर लिया गया है। मानगो थाना और साथ ही जिला पूर्वी सिंहभूम जिला में जितने भी चोरी और अन्य जो आपराधिक मामले होते हैं, पुलिस द्वारा उनका खुलासा तो कर लिया जाता है। लेकिन एक सवाल यह है कि इस सोसाइटी में जहां पर सिक्योरिटी के बारे में लगातार दावा किया जाता है कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वह सेफ है, उनके घरों का जो सामान है वह सेफ है, लोगों की जान माल की हानि ना हो, उसके लेकर के यहाँ पर जगह जगह गार्ड तैनात है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह हो रहा है कि चोरों को यह इन्फॉर्मेशन कैसे मिला कि किस घर के लोग रह रहे हैं और किस घर के लोग कितने बजे तक रात जागते हैं। चोरों को यह कैसे पता चला कि किस किस डुप्लेक्स के लोग कहीं घूमने के लिए गए हैं। चोरों को इस बात की जानकारी कैसे मिली कि इस सोसाइटी में कहां पर सिक्योरिटी गार्ड होंगे और कहां पर नहीं होंगे। चोरों को यह बात कैसे पता चली कि कहां का कैमरा खराब है। ये एक बहुत ही सोच विचार करने वाली बात है कि सोसाइटी में इस प्रकार के और कैसे करेंगे। हालांकि मामले की जानकारी जो है मानगो थाना को दे दी गई है और इस मामले में पुलिस अब छानबीन कर रही है और इस कांड का खुलासा करने के लिए लगातार प्रयासरत है। लेकिन फिर से मैं एक बार बताना चाहूँगा कि लाखों रुपए की चोरी, जहां पर सुबह में हमने डॉक्टर के घर चोरी की घटना को अंजाम देने के जो खबरें दिखाई थी, लेकिन ऐसा लगा कि यह खबर पर पूर्णविराम यहीं लगेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जैसे ही शाम हुई यहाँ पर केपीएस स्कूल की जो टीचर है तरन्नुम, उनके द्वारा बताया गया कि वह जवाहर नगर मायके गई थी। जब शाम के वक्त उसको कॉल आता है और उसके घर पर जो मेड थी वो कॉल करती है कि घर का ताला टूटा हुआ है। इसके बाद वह घटनास्थल पर पहुंचती है, कमरे पर जाती है। जब वहां पहुंचती है तो अंदर का मंजर कुछ और होता है। सामान बिखरे हुए थे, जो ज्वेलरी के जो बॉक्स थे वो इधर उधर फेंके हुए थे। तब उन्हें ज्ञात होता है कि उनके घर में चोरों द्वारा चोरी किया गया और लाखों रुपए का जेवर और साथ ही 50 से 55 हजार रुपए नगद की चोरी कर ली गई है। अब ऐसे मामले, ऐसे वारदात कॉलोनियों में आते थे, बस्तियों पे आते थे, स्लम एरिया में आते थे। लेकिन अब जो लोग सोसाइटी में केवल इसलिए रहते हैं ताकि यहाँ बाहर का जो वातावरण खराब है, इन्वायरमेंट खराब है, आपराधिक मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में अब सोसाइटी के लोग भी सेफ नहीं हैं। इन जगहों पर भी चोरी जैसे मामले सामने आ रहे हैं, वो भी 1-2 रुपए की या हजारों रुपए की चोरी नहीं है, बल्कि लाखों की चोरी है। तो सोचिए चोर कितने प्रोफेशनल होंगे कि वह पूरे पुख्ता इंतजाम के साथ पहुंचे। उन्हें यहाँ के एक एक कोने की जानकारी थी
कहाँ पर कैमरा लगा है, कहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होते हैं, किस जगह से एंट्री लिया जाना चाहिए था। उन्हें इस बात की जानकारी है कि डॉक्टर रात में स्टडी कहाँ करते हैं। उन्हें इस बात की जानकारी थी कि रात के 11 या 12 बजे के बाद डॉक्टर उस डुप्लेक्स को छोड़ करके बगल 1-2 डुप्लेक्स के बाद ही वहाँ सोने के लिए चले जाते हैं। चोर को इस बात की जानकारी थी कि जिस दिन वह घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचेंगे तो वह केवल एक घर या 2 घर पर हाथ नहीं साफ करेंगे, बल्कि उन घरों पे, जितने भी घर वहां पे मौजूद होंगे, जो बाहर से लॉक होंगे, उन सभी घरों पर चोरी करके जाएंगे। अब पूर्वी सिंहभूम जो जिला है, इसके आला अधिकारी जो है, पुलिस अधिकारी पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि इस कांड का वह उद्भेदन कब तक करेंगे। हालांकि पुलिस द्वारा जितने भी पूर्वी सिंहभूम जिला में इस प्रकार के वारदात हो रहे हैं, उन वारदातों का उद्भेदन करती है। और हम मीडिया के माध्यम से आपको यह भी दिखाते हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो इसमें यह सामने आता है कि किस प्रकार पुलिस ने काम किया है और इस चुनौती भरे टास्क को पुलिस पूर्ण करती है और इस पर सफलता हासिल करती है। लेकिन यह भी मामला कोई छोटा मामला नहीं है, काफ़ी बड़ा मामला है, क्योंकि चोरी का जो वारदात सामने है ये 1-2 रुपए का नहीं है, वो भी सुंदरवन फेज 2 में उस क्षेत्र पर चोरी किया गया है जहां पर एक दूध या सब्जी बेचने वाला भी आता है तो उनसे भी 10 सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में ऐसी जगहों पर चोर आते हैं, चोरी करते हैं और इस बड़े घटना को अंजाम देके चले जाते हैं। और इस बीच भी ऐसा नहीं कि इस बीच भी कोई देखता नहीं है। ये खबरें तो तब सामने आती है जब लोग घरों के अंदर एंट्री लेते हैं, जब घर के हाल और हालात को देखते हैं, तब जा करके समझ में आता है कि उसके घर पर क्या घटना को अंजाम दिया गया है। और इस वक्त मैं खास से इसीलिए यहाँ पर सुंदरवन फेज 2 के सामने से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ कि यहाँ की कमेटी जो मेंबर है, जो यहाँ के कमेटी के जो लोग हैं, उन पर भी एक जवाबदेही होती है। जहाँ पर लोग मेंटेनेंस के नाम पर एक अच्छी खासी अमाउंट देते हैं, लेकिन ऐसे जगहों पर यहाँ पर चोरी के घटना को अंजाम दिया जा रहा है। लाखों रुपए की चोरी की जा रही है। सुबह में एक खबर चलने के बाद बैक टू बैक एक और खबरें आई। ऐसा नहीं हो सकता है और भी घरों में इस प्रकार का घटना को अंजाम दिया गया होगा, लेकिन जैसे जैसे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, घरों की स्थिति को देख रहे हैं, तब जाकर यह बात सामने आ रही है कि उसके घर पर चोरों द्वारा चोरी किया गया, और वो भी 1, 2 या 3 लाख रुपए की नहीं, बल्कि लाखों लाख रुपए की।